हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। उद्धव सीनियर पार्टी एड्स स्कीप राहुल्स पब्लिक इवेंट इन महाराष्ट्र। उद्धव सीनियर पार्टी एड्स स्कीप राहुल्स पब्लिक इवेंट। उद्धव ठाकरे और पार्टी के वरिष्ठतम नेता सहयोगी स्कीप राहुल्स पब्लिक इवेंट, उन्होंने राहुल की पब्लिक मीटिंग यानी सार्वजनिक सभा को स्किप किया, यानी सार्वजनिक सभा के अंदर वो शामिल नहीं हुए। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। उद्धव, यहाँ पे उद्धव ठाकरे की बात हुई है। सीनियर पार्टी एड्स, ये जो पार्टी के वरिष्ठतम सहयोगी हैं, स्कीप, और उन्होंने स्किप किया यानी शामिल नहीं हुए। राहुल पब्लिक इवेंट, राहुल गांधी का जो पब्लिक इवेंट है, सार्वजनिक सभा, उसके अंदर इन महाराष्ट्र के अंदर। पुणे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी ऑन थर्सडे said PM Narendra Modi, beside his apologize for the collapse of Chhatrapati Shivaji Maharaj statue in Sindhugarh Durg, must express regret for demonetization, flawed GST implementation, and destroying small and medium scale MSME industries. Full stop. पुणे कोल्हापुर, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने थर्सडे यानी गुरुवार को सेड यानी कहा कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिसाइड यानी इसके अतिरिक्त हिज अपोलाइज, उनकी जो माफी है इसके अतिरिक्त, फॉर कलेप्सिंग छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेच्यू इन द सिंधुगढ़ दुर्ग, उनकी जो माफी है छत्रपति शिवाजी महाराज से जो कि सिंधुगढ़ दुर्ग में स्टेच्यू कोलेप्स के। ठीक है ना, वापस देखते हैं। Beside his apologize for the collapse of छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेच्यू इन सिंधुगढ़ दुर्ग के कोलैप्स का मतलब गिर जाना, ढह जाना। ठीक है ना। बिसाइड यानी इसके अतिरिक्त जो उन्होंने माफी मांगी, सिंधुगढ़ दुर्ग के अंदर जो शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है वो ढह गई, उसके लिए उन्होंने जो माफी मांगी है। मस्ट एक्सप्रेस, मस्ट यहाँ से इसके पीएम नरेंद्र मोदी मस्ट एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर डिमोनेटाइजेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खेद जताना चाहिए डिमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण, फॉल्ट जीएसटी इम्प्लीमेशन जो लागू किया गया, एंड डिस्ट्रॉइंग स्मॉल एंड मीडियम, और जो उन्होंने छोटे और मध्यम लघु उद्योगों को जो बर्बाद किया उसके लिए भी। ठीक है। सिंपल अर्थों में अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझे तो ये होगा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खेद जताना चाहिए विमुद्रीकरण के अंदर और त्रुटिपूर्ण जीएसटी इम्प्लीमेंट लागू करने के अंदर, और डिस्ट्रॉइंग स्मॉल एंड मीडियम स्केल एमएसएमई इंडस्ट्री, और जो उन्होंने डिस्ट्रॉय बर्बाद कर दिया स्मॉल एंड छोटे लघु उद्योग को उसके लिए। ठीक है। बिसाइड इसके अतिरिक्त जो उन्होंने माफी मांगी किसके लिए, सिंधुगढ़ दुर्ग के अंदर जो अभी एक स्टेचू गिरा है छत्रपति शिवाजी महाराज का, उसके लिए जो उन्होंने माफी मांगी, इसके अतिरिक्त इनके लिए भी उनको माफी मांगनी चाहिए, जीएसटी के लिए, डिमोनेटाइजेशन के लिए और एमएसएमई के लिए। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ही वाज स्पीकिंग इन काड़ेगांव इन सांगली डिस्ट्रिक्ट, सांगली डिस्ट्रिक्ट, वेयर he unveiled the memorial and statue of former Congress member late प्लाटगोरा कदम, लेट यानी द्विगंत, ठीक है, कदम, फुल स्टॉप। ही वाज स्पीकिंग, वे बोल रहे थे, इन काड़ेगांव सांगली डिस्ट्रिक्ट, सांगली जिले के कड़ेगांव के अंदर, वेयर यानी जहां, ही अनवेल्ड उन्होंने अनावरण किया था, मेमोरियल उन्होंने एक मेमोरियल स्मारक, ठीक है ना, ए स्टेच्यू ऑफ फॉर्मर, स्टेच्यू यानी एक स्मारक, एक मूर्ति का अनावरण किया कांग्रेस के पूर्व द्विगंत पट्टान गौरव कदम का उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया। ठीक है ना। वे बोल रहे थे एक कार्यक्रम के अंदर, सांगली जिले के कोड़ेगांव कार्यक्रम के अंदर बोल रहे थे, उन्होंने अनावरण, अनवेल्ड का मतलब अनावरण करना, मेमोरियल स्मारक का, स्टेच्यू ऑफ फॉर्मर पूर्व कांग्रेस के एक नेता
जिनका नाम द्विगंत पडनागोर कदम का। शिवसेना UBT President Uddhav Thackeray and other senior functionaries of the party did not attend the event. Full stop. शिवसेना UBT, ठीक है, शिवसेना UBT प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे, शिवसेना के UBT के जो प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष है उद्धव ठाकरे एंड अदर सीनियर फंक्शनरी और अन्य वरिष्ठतम जो फंक्शनरी पदाधिकारी है और पार्टी के डिड नॉट अटेंड, वो शामिल नहीं हुए इन द इवेंट यानी इस समारोह में। कांग्रेस MLA विश्वजीत कदम सेड ठाकरे डिक्लाइन द इनविटेशन ओवर द पर्सनल वर्क। फुल स्टॉप। कांग्रेस की जो MLA है, विधायक है विश्वजीत कदम, उन्होंने बताया है कि ठाकरे डिक्लाइन, उन्होंने मना कर दिया था इनविटेशन यानी आमंत्रण के लिए ओवर द पर्सनल वर्क यानी अपना निजी कार्य होने के कारण। ठीक है, कांग्रेस MLA विश्वजीत कदम, यहाँ पर सेड इसकी मेन वर्ब है। ठाकरे डिक्लाइन, ठाकरे ने डिक्लाइन यानी मना किया द इनविटेशन यानी आमंत्रण पर, क्योंकि ओवर द पर्सनल वर्क यानी कुछ निजी वर्क होने के कारण। मोदी अनवेल्ड द शिवाजी स्टैच्यू इन December 2023 and it collapsed on August 26 and the PM tendered an apology during his recent visit to Maharashtra. Full stop. मोदी अनवेल्ड, मोदी ने अनावरण किया था शिवाजी स्टैचू, शिवाजी के एक स्टैचू यानी मूर्ति का 2023 के अंदर दिसंबर में। एंड इट कोलैप्स, और यह गिर गई। किसके लिए? इट मूर्ति के लिए। निर्जीव वस्तु है इसलिए इट आया। अगर कोई सजीव वस्तु तो वहां पे यानी कोई व्यक्ति होता, पुरुष होता, महिला होती तो वहां पे ही आता। इट कोलैप्स में गिर गया ऑन अगस्त 26 यानी 26 अगस्त को। एंड PM टेंडर्ड, PM ने प्रस्तुत किया या PM ने मांगी अपोलोजाइज यानी PM से माफी मांगी ड्यूरिंग द हिज विजिट, उनकी जो यात्रा है उनके दौरान, विजिट टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर जो उनकी यात्रा थी तब उन्होंने माफी मांगी। ठीक है, PM अनवेल्ड, अनवेल्ड का मतलब होता है अनावरण करना। अनवेल्ड ऊपर भी आया, ये राहुल गांधी भी एक मूर्ति का अनावरण करने ही आए यहाँ पे, और प्रधानमंत्री ने भी पिछले वर्ष यहाँ पे मूर्ति का अनावरण किया था। किसका अनावरण किया था? शिवाजी महाराज की मूर्ति का, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया था 2023 में। इट कोलैप्स, ये गिर गई ऑन अगस्त 26 यानी 26 अगस्त को। एंड द PM टेंडर्ड एन अपोलॉजी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान हाल ही के अंदर जो महाराष्ट्र के अंदर ड्यूरिंग हिज रिसेंट विजिट इनटू महाराष्ट्र, यात्रा के अंदर आए थे तब उन्होंने माफी मांगी इसके लिए, ये मूर्ति गिर गई। राहुल सेड आई वांट टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर दिस अपोलोजाइज। फुल स्टॉप। राहुल सेड, राहुल ने कहा आई वांट टू अंडरस्टैंड, मैं चाहता हूँ, वांट यानी चाहता हूँ, टू अंडरस्टैंड मैं समझना चाहता हूँ, द रीजन फॉर दिस अपोलोजाइज, मैं इसके पीछे का रीजन समझता हूँ। ठीक है, मैं इसके माफी मांगने का जो पीछे का जो रीजन है वो समझता हूँ। आई यानी वांट यानी समझना चाहता हूँ, मैं रीजन समझना चाहता हूँ इसके पीछे का या समझता हूँ। ठीक है, आई वांट टू अंडरस्टैंड यानी आई वांट, मैं अंडरस्टैंड यानी के पीछे का रीजन समझना चाहता हूँ। वांट का मतलब चाहना होता, अंडरस्टैंड यानी समझना। द रीजन फॉर दिस अपोलोजाइज यानी इस माफी की, अपोलोजाइज का मतलब होता अपोलोजी। ठीक है, इट कुड बी कॉज द एक्सेप्ट दैट इट वाज ए मिस्टेक गिव बाय कॉन्ट्रैक्ट फॉर द स्टैचू इंस्टॉलेशन टू एन RSS लिंक्ड पर्सन। इट कुड बी कॉज, ये हो सकता है, ही एक्सेप्ट उन्होंने स्वीकार किया कि इट वाज ए मिस्टेक, ये मिस्टेक है, टू गिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर द स्टैचू इंस्टॉलेशन टू ए RSS लिंक्ड पर्सन। ठीक है, वापस देखते हैं। इट कुड बी बिकॉज, ये हो सकता है क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, ही एक्सेप्ट उन्होंने स्वीकार किया, इट वाज ए मिस्टेक, यह एक मिस्टेक थी, एक गलती थी, टू गिव द कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका देना, अनुबंध देना, फॉर द स्टैचू इंस्टॉलेशन, स्टैचू को इंस्टॉलेशन में खड़ा करने के लिए। ठीक है, टू एन RSS लिंक्ड पर्सन, RSS से संबंधित व्यक्ति को। ठीक है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से संबंधित व्यक्ति को। इट यानी यह है, कुड बी हो सकता है, बिकॉज क्योंकि, ही एक्सेप्ट उन्होंने स्वीकार किया, इट वाज ए मिस्टेक ये एक गलती थी, टू गिव यानी देना, एक कॉन्ट्रैक्ट यानी एक अनुबंध,
फॉर द स्टैच्यू इंस्टॉलेशन, यानी जो स्टैच्यू इंस्टॉलेशन का मतलब होता खड़ा करना, ठीक है, फॉर टू एन RSS लिंक्ड पर्सन, RSS लिंक के जो RSS के जो संबंधित पर्सन है उसको, ठीक है, ये गलती थी। आगे बढ़ते हैं। द अदर रीजन कुड बी दैट द ही एक्सेप्ट द देयर वाज ए करप्शन इन द इंस्टॉलेशन फुल स्टॉप। और दूसरा जो अन्य जो रीजन है, जो कारण है, कुड बी, ये हो सकता है कि ही हैज एक्सेप्ट, वह स्वीकार कर चुके हैं कि देयर वाज ए करप्शन इन द इंस्टॉलेशन, यहाँ पर इसको इंस्टॉलेशन के अंदर, इसको खड़ा करने के अंदर यानी गड़बड़ हुई या भ्रष्टाचार हुआ है। द अदर रीजन कुड बी, अदर रीजन कुड बी दैट, ये हो सकता है कि ही हैज एक्सेप्टेड, वह स्वीकार कर चुके हैं कि देयर वाज ए करप्शन, वहाँ पर एक भ्रष्टाचार हुआ, इन इंस्टॉलेशन यानी इसके अंदर, इसको खड़ा करने के अंदर, ठीक है। हिज अपोलॉजी टू शिवाजी महाराज इज नॉट इनफ, ही शुड अपोलोजाइज, ठीक है, ये तो सिंगुलर है, यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है ना, ठीक है, सिंगुलर, हिज अपोलॉजी सिंगुलर और यहाँ पे प्लूरल, इस चीज का ध्यान रखा। हिज अपोलोजाइज टू शिवाजी महाराज इज नॉट इनफ, ही शुड अपोलोजाइज द सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। हिज अपोलोजाइज शिवाजी, उनकी शिवाजी से जो अपोलोजाइज हैं, जो माफी है, इज नॉट इनफ, वह पर्याप्त नहीं। ही शुड अपोलोजाइज टू सिटीजन, यानी उनसे, शिवाजी से, यहाँ के लोगों से भी माफी मांगनी चाहिए। शायद आपको पता हो या आपने देखा हो, तो अपन ने ये न्यूज़ भी कवर की थी इससे, जब उन्होंने, प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के अंदर गए थे और वो माफी मांग रहे थे, वो न्यूज़ भी अपन ने कवर की थी, देखना पीछे वाले सेशन में, ठीक है। हिज अपोलोजाइज टू शिवाजी महाराज इज नॉट इनफ, इनकी जो अपोलॉजी है, जो माफी है शिवाजी महाराज से, वो पर्याप्त नहीं है। ही शुड अपोलोजाइज टू सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र, उनको सिटीजन महाराष्ट्र के व्यक्तियों से भी माफी मांगनी चाहिए। राहुल रिट्रेट हिज accusation that मोदी लीड गवर्नमेंट हेल्प इंडस्ट्रीज लाइक अडानी एंड अंबानी फुल स्टॉप। राहुल रिट्रेट, राहुल ने पुनः दोहराया, हिज एक्यूजेशन, उनके आरोपों को पुनः दोहराया, एक्यूजेशन डेट की मोदी लीड गवर्नमेंट, मोदी के नेतृत्व वाली जो गवर्नमेंट है, सरकार है, हेल्प यानी सहायता करती है, इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपतियों को, लाइक अडानी और अंबानी, केवल और अडानी और अंबानी को ही सहयोग करती है, ठीक है, उनका ऐसा कहना है। राहुल रिट्रेट यानी पुनः दोहराया, हिज एक्यूजेशन, राहुल ने अपने आरोप पुनः दोहराया, एंड डेट और कहा, द मोदी लीड गवर्नमेंट, मोदी के जो नेतृत्व वाली सरकार है, हेल्प यानी सहायता करती है, इंडस्ट्रीज उद्योगपतियों के, लाइक अडानी एंड अंबानी, अडानी और अंबानी की सहयोग करती है। यूथ आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, फुल स्टॉप। यूथ आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, यूथ यानी युवा, आर यानी B+ वर्ब में आएंगे, फेसिंग यानी सामना कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, युवा यानी जो युवा लोग हैं वो सामना कर रहे हैं बेरोजगारी की त्रासदी का, क्राइसिस का मतलब त्रासदी। द अडानी एंड अंबानीज आर नॉट गिवन द क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, फुल स्टॉप। द अडानी एंड अंबानी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, अडानी और अंबानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे, मतलब कहने का मतलब एम्प्लॉयमेंट का सर्जन नहीं कर रहे, एम्प्लॉयमेंट नहीं बना रहे वो, ठीक है। अडानी एंड अंबानी प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण B+ वर्ब में ING लगी, ठीक है, प्लूरल वर्ब आई। बी के बाद में 3 चीजें आती है, B+ वर्ब में ING, B+ परिचय का नाउन और B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव, ठीक है ना, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज कुड हैव बट मोदी डिस्ट्रॉयड देम टू हेल्प टू इंडस्ट्रीज, फुल स्टॉप। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज स्केल इंडस्ट्रीज कुड हैव बट, वो स्मॉल छोटे और मीडियम, छोटे लघु और मध्यम जो स्केल के जो इंडस्ट्री हैं, कुड हैव वो हो सकते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, कहने का मतलब। मोदी डिस्ट्रॉय, मोदी ने डिस्ट्रॉय यानी उनको बर्बाद कर दिया, देम टू हेल्प टू इंडस्ट्रीज, मोदी ने उनको बर्बाद कर दिया, दो इंडस्ट्री ने, दो उद्योगपतियों को हेल्प करने के लिए, ठीक है। ही शुड अपोलोजाइज फॉर डिस्ट्रॉइंग MSME, राहुल सेड। ही शुड यानी उन्हें, शुड यानी चाहिए, अपोलोजाइज माफी मांगना चाहिए, फॉर डिस्ट्रॉइंग SME यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से, यानी लघु उद्यम, लघु मध्यम उद्योगों से भी माफी मांगनी चाहिए, कहने का मतलब। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, शुड अपोलोजाइज उन्हें माफी मांगनी चाहिए, ठीक है।
किनसे? फॉर डिस्ट्रॉइंग MSME, डिस्ट्रॉय जो उन्होंने बर्बाद किया MSME को, उनसे माफी मांगनी चाहिए। SME, ठीक है ना, यानी लघु स्मॉल मध्यम उद्योगों से, SME, ठीक है ना, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है ना, SME। ही एडेड, और आगे उन्होंने एड करते हुए कहा कि डिस्पाइट अपोजिशन मोदी ब्रॉट 3 फार बिलो फुल स्टॉप। ही एडेड, डिस्पाइट अपोजिशन यानी अपोजिशन के बावजूद, ठीक है ना, अपोजिशन यानी विरोध के बावजूद, मोदी ब्रिंग की सेकंड फॉर्म बोर्ड लाए 3 फार्म लो यानी 3 किसान कानून लाए, किसानी कानून, ठीक है, फार्म लो यानी किसान कानून वो लेकर आए थे, ठीक है। ही एडेड, आगे उन्होंने कहा डिस्पाइट द अपोजिशन यानी विरोध के बाद मोदी ब्रॉट 3 फार्म लो यानी 3 कृषि कानून लाए, ठीक है, फार्म लो का मतलब कृषि कानून लाए। ही फोर्स डिमोनेटाइजेशन ऑफ द कंट्री फुल स्टॉप। ही फोर्स, उन्होंने धकेला, डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण की तरफ धकेला उन्होंने देश को। ही फोर्स, उन्होंने धकेला देश को विमुद्रीकरण में। ही आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लॉड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द GST फुल स्टॉप। ही आल्सो रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है इसके लिए भी, ठीक है, फॉल्ट यानी त्रुटिपूर्ण उन्होंने जो GST लागू किया उसके लिए भी वो जिम्मेदार। ही इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल, वह जिम्मेदार है, फॉर द फॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन, वह जिम्मेदार है जो उन्होंने त्रुटिपूर्ण GST लागू किया। ऑफ GST एन अपोलॉजी इज ड्यू फॉर दिस मिस्टेक, ही सेड। एन अपोलॉजी, एक जो उनकी माफी है, इज ड्यू यानी बाकी है, फॉर दिस मिस्टेक इन गलतियों के लिए। एन अपोलॉजी इज ड्यू फॉर दीज मिस्टेक, इन गलतियों के लिए अभी उनकी एक माफी बाकी है। ही एडेड, ऐसा उन्होंने कहा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।